नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है विश्वास जीएस एकेडमी एंड परीक्षा गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम रवि है और यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के टीयर 2 की कंप्लीट स्ट्रेटेजी को। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बनने वाली है कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप। तो वीडियो को अभी के अभी लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर दीजिएगा ताकि बाकी बच्चों को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर टीयर 2 के एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर टोटल 100 मार्क्स का आपका टीयर 2 पूछा जाएगा। ठीक है, 3 घंटे आपको यहाँ पर दोस्तों प्रोवाइड किए जाएंगे ऑफलाइन ओएमआर बेस्ड। आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, आपको कॉपी देखने को मिलेगी। मतलब ये आपका ऑनलाइन नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा। बहुत से बच्चों का कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम कंप्यूटर पे क्वेश्चन लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको पेन एंड पेपर दिया जाएगा, आपको उसी पे क्या है अपने आंसर्स को लिखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव भी है ना। तो बहुत से बच्चों को भाई डर भी होता है, जैसे मुझे भी शुरुआत में था कि कंप्यूटर में कैसे ही मैं लिख पाऊंगा, इतनी जल्दी जल्दी नहीं लिख पाऊंगा। तो वो सारी चीजें नहीं है, आपको पेपर मिलेगा, आपको अच्छे से यहां पर करना है। अब 3 घंटे हैं, टोटल 180 मिनट्स है और इसमें आपको 100 एमसीक्यूज बेसिकली 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, नॉट एमसीक्यूज। तो आपका जो प्लान होना चाहिए ना, अपने टाइम को भी बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। ऐसा आपको एक टाइम बनाना है, टाइम टेबल बनाना है प्रॉपर। ठीक है, तो यही बातें हम करेंगे। देखो, इसके लिए आपको अभी के अभी परीक्षा गुरुकुल ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अगर आप चाहते हैं कि 2026 में ये वाला जो आपका वैकेंसी है इसमें आपके फाइनल लिस्ट में नाम हो, ठीक है, तो ये अभी के अभी कर लीजिएगा। वहां पर आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो देखो, यहां पर 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 40 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चंस है ये भी आपके 15 पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव का वेटेज ज्यादा, इट मींस कि आपको लिखने पर बहुत ज्यादा ध्यान देना। बच्चे लिख ही नहीं पाते हैं और यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि 60% पेपर तो आपने अच्छे से दिया ही नहीं है। इट मींस कि साफ साफ दिख रहा है भैया 60% का वेटेज रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल सब कुछ छोड़ के 40 एमसीक्यूज को छोड़कर केवल डिस्क्रिप्टिव लिखना, नहीं, दोनों का एक प्रॉपर बैलेंस करना है। कोशिश करनी है कि 40 में 40 क्वेश्चन यहां से बना ले ताकि 40 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। और ये जो बचे हुए 60 है इसमें एटलीस्ट हमें टारगेट करना है कि 60 में 30 तो हमें मिल ही जाए, ताकि हम 70 नंबर लाकर अपने फाइनल स्कोर कार्ड में जगह तय कर सकें। ठीक है, तो ये बात आपके लिए मैं यहां पर आपको बता दे रहा हूं कि ये एक हैक होता है। ठीक है, आपको यहां पर 40 में कम से कम कोशिश करना है कि 35 एमसीक्यूज मेरे 100% करेक्ट हो, और 70 में भी यही टारगेट करना, बचे हुए 60 नंबर में भी आपको यही टारगेट करना है कि 30 to 35 आपके जो नंबर है ये बन जाए। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको लगेगा कि हाँ बस बिल्कुल मेरा यहां पर 70 नंबर बन चुका है और सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम सिलेबस की बात करते हैं। देखो, पार्ट 1 में आपके बेसिकली जो यहां पर दे रखा है, एक तो आपको पोक्सो दे रखा है। ठीक है, बहुत से लोग तो पॉक्सो को भी पोस्को लिखते हैं। भाई पॉक्सो एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ आपका यहाँ पर क्या है भाई, चाइल्ड सेक्सुअल एंड ऑफेंसेस जो होते हैं, है ना, मतलब बच्चों के विरुद्ध जो सेक्सुअल ऑफेंस होते हैं उनको रोकने से संबंधित ये एक आपका अधिनियम है जो 2012 में लाया गया था। ठीक है, और इससे संबंधित कुछ रूल्स को क्लैरिफाई किया गया था 2020 में, ये आपको पढ़ना है। अच्छा, इससे पहले भी 2023 में भी दोस्तों जब ये आपका एमसीक्यूज फॉर्मेट में पूछा गया था 2023 में, तब भी दोस्तों मैंने आपको ये करवाया था, हालांकि कहीं और कराया था, तब मैं कहीं और पर जॉब करता था। अब तो ये मेरा खुद का चैनल है और उसमें उस समय 10 नंबर का ये आना था। ठीक है, ये हमारा में पॉक्सो वाला जो ये चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स है ना, ये 10 मार्क्स के आने थे और उसमें से भी मैंने 9 क्वेश्चन को एज मतलब जैसा मैंने प्रैक्टिस कराया था वहां से मैंने कवर कराया था। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी वही सब चीजें हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में कुछ अलग नहीं होने वाला है, वो सारी चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, मॉडल पेपर डिस्क्रिप्टिव का लेकर आऊंगा तब मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, तो पहला तो हो गया आपका पॉक्सो एक्ट। बहुत से बच्चों को सेक्शन याद नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि सेक्शन याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जब तक आप एसेंस नहीं समझोगे चीजों की, जो एक तरीके से आशय होता है, जब तक आपको एक्ट का आशय समझ में नहीं आएगा, इंटेंशन समझ में नहीं आएगा, तब तक आप उसके सेक्शन को भी नहीं याद कर पाओगे और चीज़ों को भी नहीं याद कर पाओगे और पेपर भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है जो आपको मैं यहाँ पर आपको अभी के अभी बता दे रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें कैसे सही करनी है ये भी मैं आपको समझाऊंगा आगे जब डिस्क्रिप्टिव की हम तैयारी करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, दूसरा है आपका प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, जो बाल विवाह अधिनियम होता है ना, उसकी रोकथाम के लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक एक्ट लाया गया था 2006 में। ठीक है, इसके भी प्रोविजन आपको डिटेल से मैं करवाऊंगा। देखो, बहुत सी बुक मार्केट में आ रही हैं जिसमें ना 300 पेजेस का उन्होंने नोट्स बना रखा है। भैया इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आप सारे के सारे एक्ट मिला लोगे ना तो मुश्किल से आपके जो नोट्स बनेंगे 50 पेज के बनेंगे। ये मैं खुद आपको बना के दूंगा पर्सनली। ठीक है, कहाँ पर दूंगा, परीक्षा गुरुकुल ऐप पर दूंगा। ठीक है, कहीं और नहीं दूंगा भाई, अपनी ऐप पर दूंगा, हमारा ऐप है तो, और कहीं तो मैं दूंगा भी क्यों, है ना। तो यहाँ पर आपको मिलेगा, सिर्फ आपको इतना ही करना है, सिर्फ इतना भी कर लोगे ना आप तो आपका टीयर 2 कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक,
तीसरा है चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 और इसमें 2016 में संशोधन हुए थे, ठीक है, अमेंडमेंट हुए थे, वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता कर दूंगा। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा डायरेक्टली, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और क्या है आपका, आगे क्या है दोस्तों, आगे है आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट। इसके सारे प्रोविजन आपके 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका काम भी किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। अब इसमें दो निकायों के बारे में बात की जाती है, कौन कौन से, एक है आपका एनसीपीसीआर, ठीक है। एनसीपीसीआर क्या भैया, एक नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बनाया जाता है। इसी तरह का एक पीसीआर ये भी बनाया जाता है, जो आपके क्या होता है, स्टेट के लिए होता है, मतलब बेसिकली स्टेट कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी आपको कि इसका अध्यक्ष कौन होता है, कितने लोग होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी संरचना, सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि जो आपका ये जो नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, इसकी संरचना के बारे में बताएं और इसका अध्यक्ष कौन होता है, इसकी शक्तियों के बारे में बताएं। ये सारे क्वेश्चन आएंगे और ये मैं आपको बहुत आसानी से बता दूंगा कि किस तरह से आपको फटाफट आंसर लिखना है बिना टाइम को वेस्ट किए, ठीक है। इसके बाद क्या आता है आपका ITPA एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 2006, और इसका जो पहला वाला पूर्ववर्ती अधिनियम है जो 1956 में आया था, उसको भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो बेसिकली 2006 में आया था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट 1956 वाला है, तो वो भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है लेकिन पेपर में आ जाएगा, ठीक। फिर नेशनल चार्टर फॉर चिल्ड्रन क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको यहां पर समझाऊंगा आपके बेसिकली इसी चैनल पर, किस पे, परीक्षा गुरुकुल पर। तो अभी कभी इसको सब्सक्राइब कर लेना भैया बिना वेट किए, ठीक है। अब आगे मैं बताता हूं एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टॉपिक्स के बारे में। देखो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आप वार्डन बनने जा रहे हो, तो भाई आप स्टूडेंट की हैंडलिंग कैसे करोगे, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो रिजोल्यूशन कैसे लेकर आओगे, और इस पर डिस्क्रिप्टिव लिखना ना बहुत ही मतलब इतना आसान होने वाला है नहीं, ठीक है। इसके अलावा पीयर मेडिएशन आप कैसे करोगे, ठीक है। मीडिएशन मतलब होता है कि भाई आपस में झगड़ा हो गया तो उसको सुलह कैसे कराओगे, ठीक है। दूसरा क्या है, इन्वेंट्री और कंज्यूमेबल्स, जो सामान आपके हॉस्टल में है भैया उसको ट्रैक कैसे करोगे, उसके लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, ये यहाँ पर रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से रूल्स होते हैं, चीज़ों को स्टोर करने के लिए कौन कौन से मैथड होते हैं, ठीक है। ये रूल्स एंड मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टॉक ट्रैकिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट लॉक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका लिस्टिंग बनाया जाता है, ठीक है, लिस्टिंग कैसे बनाई जाती है ये भी दोस्तों आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। फिर आता है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आप कैसे यहाँ पर अपने हॉस्टल को मैनेज करोगे, भाई कोई इमरजेंसी ड्रिल होती है तो उसका पहला स्टेप क्या होता है, इमरजेंसी ड्रिल का पहला स्टेप या फिर सभी चरणों का, ये आपके डिटेल्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इमरजेंसी ड्रिल के सभी चरणों का भाई क्या करें, विस्तृत रूप से विश्लेषण करें, या फिर आप डिटेल से बताइए कि इमरजेंसी ड्रिल के जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है, एक संक्षिप्त यानी ब्रीफ यहाँ पर नोट लिखिए इस पर, ये क्वेश्चन आएगा, ठीक। फिर जेंडर सेग्रीगेशन मतलब कि लड़कियों के लिए अलग लड़कों के लिए अलग, तो डेजिग्नेटेड एरियाज क्या होते हैं, इससे रिलेटेड पॉलिसीज कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा जाएगा। फिर आता है रेगुलर शेड्यूल्स मतलब होता है कि आपके जो वॉशरूम होते हैं इनको कितने दिन पर धोया जाता है, ठीक है। हॉस्टल की जो आपके मरम्मत है इसका काम कितने दिन में करवाया जाएगा, ठीक है। वॉल पर जो पेंटिंग होनी है, ठीक है, वॉल पर जो आपके पेंटिंग होनी है इस पेंटिंग का टाइम जो है कितने दिनों में होता है। दीवालों को व्हाइट वॉश कराना है, दीवालों को व्हाइट वॉश कराने का टाइमिंग कितना है, मतलब 6 महीने में कराना है, 10 दिन में कराना है, जो भी है ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी और ये भी आपको मैं करवा कर दूंगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती है क्लीनलीनेस में। फिर आता है रिकॉर्ड मैनेजमेंट मतलब आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, साइंस के कितने हैं, आर्ट्स के कितने हैं, कॉमर्स के कितने हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा जो उनकी फीस वगैरह होती है दुनियादारी, वो सब आपको पता होना चाहिए। उनकी करिकुलम एक्टिविटीज के बारे में कि हमारे स्कूल में आर्ट्स बेसिकली क्रिकेट खेलने वाले इतने बच्चे हैं, ठीक है, फुटबॉल खेलने वाले कितने बच्चे, ये सारी चीजें, मतलब रिकॉर्ड का मतलब सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए। कोई भी बच्चा है तो उसका, अगर वो बच्चा मतलब कोई भी गड़बड़ी करता है तो उससे रिलेटेड रिकॉर्ड भी इवन आपको मैनेज करने होते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर कोई बच्चा आपके स्कूल से 10th पास आउट हो रहा है, 12th पास आउट हो रहा है, तो उसकी जो मार्कशीट है, उसकी जो डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको कितने समय तक स्टोर करके रखना होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आती हैं आपके रिकॉर्ड मैनेजमेंट में। और यहां पर अभी एक हिडन जो बेसिकली आपका टॉपिक है वो क्या है, आपका डिजिटल
बेसिकली एजुकेशन, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन और आपका डिजिटल गवर्नेंस, दो यहां पर टॉपिक हिडन है जो अलग से नहीं पूछा जाएगा, इसी के अंदर इंक्लूड करके पूछा जाएगा। और हो सकता है कि 2023 यानी 2023 में जो डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पर आपसे पूछ ले। तो ये मैंने आपको एक यहां पर हिडन सारी बातें बता दी हैं फिलहाल, ठीक है। ये था आपका दो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके हॉस्टल वार्डन में पूछे जाने वाला है, ठीक है। तो अब यहां पर प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको सारे एक्ट्स को थोरोली पढ़ना है। नहीं पढ़ पा रहे हो मेरे को कमेंट करके बता देना, सर जी नहीं हो पा रहा है, एक्ट्स की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं वापस से कह रहा हूं, कोई भी 250 पेज 300 पेज की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है भाई। मैं आपको बता रहा हूं, देखो 200 या 250 रुपए, 200 250 पेज की जो बुक खरीदोगे ये आप 200-300 रुपए की खरीदोगे, कम से कम 200-300 रुपए में, ठीक है। और सिर्फ बुक होगी, केवल कंटेंट होगा ना, तो उसमें आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना अपने आंसर को इवेलुएट कर पाओगे कि आपके आंसर में जो आपने लिखा है कितना वैलिड है कितना नहीं है। तब क्या कर सकते हैं, तब आपको मैं बता रहा हूं, मैं मतलब बेसिकली देखो मैं भी एक छोटा सा यहां पर कोर्स निकालूंगा, 499 का कोर्स होगा, जिसमें मैं आपको ये हमारा हॉस्टल वार्डन का कंप्लीट जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करूंगा। साथ ही साथ आपका पेड टेलीग्राम ग्रुप भी आपको बना कर दिया जाएगा, पेड टेलीग्राम ग्रुप होगा जिसमें डेली बेसिस पे आपके क्वेश्चंस एंड आंसर्स की प्रैक्टिस कराई जाएगी, और वो भी तुरंत के तुरंत आपको उसके आंसर दिए जाएंगे। अभी IBSA जो हमारा एग्जाम है उसका भी मैं बेसिकली ट्रांसलेशन वाला जो टीयर 2 है उसका भी कंप्लीट करवा रहा हूँ, ठीक है। अब अगला जो है हमारा वो ये वाला है जो आपका ये हमारा हॉस्टल वार्डन है, ठीक है। तो अगर आप ये देने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको एक्ट्स पढ़ने ही पढ़ने हैं। देन क्या है भाई, आपको मॉक टेस्ट वीकली लगाने हैं, रोजाना मत कूदने लग जाना कि रोज आप मॉक टेस्ट ही लगा रहे हो, नहीं भाई। पहले जो आपके लगभग 12 टॉपिक्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लो, चाइल्ड सेफ्टी रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद आप मॉक्स की तरफ बढ़ो, ठीक है। तीसरा क्या भैया, केस स्टडीज जरूर से नोट डाउन करनी है, अलग अलग जो आपके केसेस हैं, ठीक है, उन केसेस को अगर आप कोट करते हो ना तो आपके मार्क्स बढ़ते हैं। डिस्क्रिप्टिव का सबसे रूल ही यही होता है कि जब आप सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से लिखते हो, ठीक है। आ रही है बात समझ में, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद क्या होता है भाई, जो भी प्रोविजन है उनका बराबर से आपको रिवीजन करते चलना है। अगर ये आप करते हो तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। अब आंसर लिखने का एक मॉडल तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सबसे बेसिक तरीका होता है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले 2 से 3 लाइन के अंदर लिख देना है। मेन बॉडी आपके डिटेल्ड पॉइंट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर बहुत से बच्चे करते क्या है कि एक ही पैराग्राफ में पूरा लिख देते हैं। नहीं, मेन बॉडी कभी भी एक पैराग्राफ में नहीं हो सकती। आप पहले छोटा सा एक पैराग्राफ लिखो, फिर मेन बॉडी में 3 बुलेट पॉइंट में आंसर लिख दो या 4 पॉइंट लिख दो, बात खत्म, और फिर कंक्लूजन लिख दो। कंक्लूजन में सबसे खतरनाक बच्चे गलती क्या करते हैं, जो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी में लिखा होता है उसकी समरी लिख के चले आते हैं, ठीक है। कंक्लूजन का मतलब कभी भी समरी नहीं होता है, कंक्लूजन का मतलब होता है आपका कंक्लूसिव पॉइंट क्या है रिलेटेड टू दी क्वेश्चन, वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। और कोशिश करो, मैं यहाँ पर तो मैंने 150 लिखा है, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको 100 to 125 वर्ड्स एक क्वेश्चन में लिखने की प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। अगर आप इतना कर पाते हो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कम से कम इतना करो, तब जाकर आप पेपर में तब आप जाकर 70 से 80 वर्ड्स लिख पाओगे। अगर अभी से ही इतनी प्रैक्टिस करोगे तो ये तो आपका और पेपर में जाकर 40-50 ही शब्द लिख पाओगे। तो ये गलती नहीं करनी है, प्रैक्टिस करनी है 100 से 125 वर्ड्स की। पेपर में आपको 70 से 80 वर्ड्स लिख के आना है, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। और वर्ड लिमिट तो ऐसा वहाँ पर कोई प्रिस्क्राइब की नहीं गई है, और की जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा, ठीक है। फिलहाल डेटा हमारे पास ज़्यादा ही होना चाहिए ताकि हम पेपर में बेहतर से लिख पाएँ, ठीक है। एग्जाम्पल्स जरूर देना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूर देना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है वो कैसे हो सकते हैं, तो जैसे कि अ चाइल्ड डिस्क्लोजेस अब्यूज योर स्टेप्स, ठीक है, तो केस बेस्ड सिनेरियोज हो सकते हैं, ठीक है। एक्ट प्रोविजंस एंड एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं कि एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, तो एक्ट दे देगा, उसका ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा, उसके इंपॉर्टेंट प्रोविजन पूछ लेगा। उसमें अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई है तो उसके बारे में पूछ लेगा कि उसकी पावर्स क्या है, उसकी अथॉरिटीज़ क्या है, ठीक। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम्स होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेगा कि हाउ वुड यू रिजॉल्व स्टाफ कन्फ्लिक्ट, ठीक है, कौन कौन से मेथड हैं, उन मेथड के बारे में लिखिए। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में पूछ लेगा कि भैया आपके कॉलेज में ये पॉलिसी लगानी है, आप किस तरह की प्रोसेस को फॉलो करोगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पूछी जाती हैं, ठीक है। ये आपका एक्सपेक्टेड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ पर बताए, एक आपको ब्रीफ दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी तो जब आप बेसिकली टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ोगे तब आपको बाकी सारी चीज़ें बताई जाएंगी, ठीक है। अभी करना क्या है, अभी फिलहाल के लिए आपको विश्वास जीएस एकेडमी क्या है भाई, हमारा टेलीग्राम चैनल है, विश्वास जीएस एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और बहुत जल्दी मैं आपके लिए एमआरएस हॉस्टल वार्डन का बैच यहाँ पर तैयार कर दूंगा, जस्ट एट 499, इससे ना 1 रुपए ज़्यादा ना इससे 1 रुपए कम भाई, कंप्लीट तैयारी करा कर दूंगा पूरे कंटेंट के साथ। मार्केट में कोई भी आपको इतने में क्वेश्चंस के आंसर, जो क्वेश्चंस और जो उसके आंसर हैं उसके इवेल्युएशन के साथ तो नहीं देगा, ये मेरी आपसे गारंटी है, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा 100%।
और आंसर्स का इवेल्युएशन खुद दूंगा। बेसिकली मैंने खुद आपके यूपीएससी का मेंस और यूपीपीएससी का मेंस लिख रहा हूँ, ठीक है, पिछले कई मतलब 4-5 साल हो चुके हैं, अच्छा खासा इसमें एक्सपीरियंस है, तो उनके बेसिस पे ही मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र हैं चीज़ों के लिए, है ना। फिलहाल तो दोस्तों वीडियो में इतना ही था, ठीक है। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। और हाँ, अगर आपको किसी भी तरह की सहायता चाहिए तो आप नीचे कमेंट जरूर कर सकते हो कि सर जी मुझे ये सारी चीज़ या फिर जीएसए या फिर अकाउंटेंट वगैरह के बारे में बता दूं, है ना। तो वो आप बता दें, आप पूछ लोगे तो मैं उसके बारे में भी आपको दोस्तों क्या कर दूंगा, एक ब्रीफ कर दूंगा कि भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है। अभी आपको एक नंबर नोट कर लेना है। अगर आपको फर्दर कोई भी इंक्वायरी होती है कभी भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड, अगर आप चाहते हो कि हम लोग को बेसिकली सहायता मिल जाए या आपको जानना हो किसके बारे में, हमारे बारे में, किसी कोर्स के बारे में या किसी भी आपके एग्ज़ाम के बारे में, तो आपको ये नंबर नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। नंबर है आपका 923500, ठीक है। इसके अलावा 6875, ठीक है। नंबर क्या है? 9235006875, 9235006875, ठीक है। परीक्षा गुरुकुल के नाम से आप सेव कर सकते हो, कभी भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी टाइम। हम बच्चों के लिए हमेशा तैयार हैं, ठीक है। और रही बात, किसी के पास हो सकता है कि पैसे नहीं है सर जी, पैसे नहीं है सर जी, बैच नहीं ले सकता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। वीडियोस एज यूजुअल हम आपके यूट्यूब पे फ्री डालते हैं और डालते रहेंगे जब तक हमसे हो पाएगा। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिए। स्टडी एक्ट्स डेली, यहाँ पर एक टिक होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस राइटिंग आंसर, यहाँ पर टिक होना चाहिए। स्टे अपडेटेड ऑन चाइल्ड राइट्स होना चाहिए। मैनेज योर टाइम वेल, ठीक है। लास्ट में बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ नोबल कॉज ऑफ प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन। बहुत अच्छी चीज़ों के लिए आप तैयारी कर रहे हो, तो भरोसा रखो अपने ऊपर, आप कुछ ना कुछ बहुत ही बेहतर करने वाले हो, ठीक है। तो इसी के साथ आप सभी से अलविदा लूंगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे दोस्तों। और चैनल को वीडियो पसंद आने के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।